खरूज 17वां बाब। फिर बनी इसराइल की सारी जमायत सैन के बियाबान से चली और खुदावंद के हुक्म के मुताबिक सफर करती हुई रफेदेम में आकर डेरा किया। वहां उन लोगों के पीने को पानी ना मिला। वहां वो लोग मूसा से झगड़ा करके कहने लगे कि हमको पीने को पानी दे। मूसा ने उनसे कहा कि तुम मुझसे क्यों झगड़ते हो और खुदावंद को क्यों आजमाते हो। वहां उन लोगों को बड़ी प्यास लगी, सो वो लोग मूसा पर बुड़बड़ाने लगे और कहा कि तू हमको और हमारे बच्चों और हमारे चौपायों को प्यासा मारने के लिए हम लोगों को क्यों मुल्के मिस्र से निकाल लाया। मूसा ने खुदावंद से फरियाद करके कहा कि मैं इन लोगों से क्या करूं। वो सब तो अभी मुझे संसार करने को तैयार हैं। खुदावंद ने मूसा से कहा कि लोगों के आगे होकर चल और बनी इसराइल के बुजुर्गों में से चंद को अपने साथ ले ले और जिस लाठी से तूने दरिया पर मारा था उसे अपने हाथ में लेता जा। वहां हौरब की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पर मारना, तो उसमें से पानी निकलेगा कि ये लोग पिएं। चुनाचे मूसा ने बनी इसराइल के बुजुर्गों के सामने यही किया और उसने उस जगह का नाम मेसा और मेरबा रखा, क्योंकि बनी इसराइल ने वहां झगड़ा किया और ये कहकर खुदावंद का इम्तिहान किया कि खुदावंद हमारे बीच में है या नहीं। तब अमालेकी आकर रफेदेम में बनी इसराइल से लड़ने लगे। और मूसा ने यीशु से कहा कि हमारी तरफ के कुछ आदमी चुनकर ले जा और अमालेकियों से लड़, और मैं कल खुदा की लाठी अपने हाथ में लिए हुए पहाड़ की चोटी पर खड़ा रहूंगा। सो मूसा ने हुक्म के मुताबिक यीशु अमालेकियों से लड़ने लगा, और मूसा और हारून और हौर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। और जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था, बनी इसराइल गालिब रहते थे, और जब वो हाथ लटका देता था तब अमालेकी गालिब होते थे। और जब मूसा के हाथ भर गए तो उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वो उस पर बैठ गया, और हारून और हौर एक इधर से दूसरा उधर से उसके हाथ को संभाले रहे। तब उसके हाथ आफताब के गरूब होने तक मजबूती से उठे रहे। और यीशु ने अमालेक और उसके लोगों को तलवार की धार से शिकस्त दी। तब खुदावंद ने मूसा से कहा, इस बात की यादगारी के लिए किताब में लिख दे और यीशु को सुना दे कि मैं अमालेक का नामो निशान दुनिया से बिल्कुल मिटा दूंगा। और मूसा ने एक कुर्बानगाह बनाई और उसका नाम यहोवा नेसी रखा। और उसने कहा, खुदावंद ने कसम खाई है, सो खुदावंद अमालेकियों से नस्ल दर नस्ल जंग करता रहेगा।